हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 27, 28 एंड 29। आज हम इन 3 श्लोकों में नारद जी ने ध्रुव महाराज को इतना सुंदर उपदेश दिया है, उसको पढ़ेंगे। ये अत्यंत ही सुंदर अमृतमयी उपदेश है। जीवन में कभी भी कोई दुख आए, कोई संकट आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो हमें इन श्लोकों को अवश्य याद करना चाहिए, जिनसे हमारे हृदय में बहुत ही धैर्य प्राप्त होगा। तो बहुत ही सुंदर और सारग्रहित उपदेश है नारद जी के द्वारा ध्रुव महाराज को। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। चौथा सिकंद अध्याय 8, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। तो यहाँ हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज अपने घर से बहुत ही निराश होकर निकल पड़े, और जब वो घर से बाहर निकले हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा। वो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रख कर निकले हैं, और जब हम भगवान के ऊपर विश्वास रख के निकलते हैं तो सारी जिम्मेवारी योगक्षेम की भगवान के ऊपर है। भगवान ने कहा जो कमी है वो मैं पूरी करूंगा, और जो कुछ है उसकी सुरक्षा भी मैं करूंगा। तो जीव जब भगवान की खोज के लिए निकलता है तो भगवान सारी प्रकृति को उसके अनुकूल बना देते हैं। तो वहीं ध्रुव महाराज की भेंट होती है नारदस तद उपाकरण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षया स्पृष्ट्वा मूर्ध्य पाणिना प्राह विस्मिता। नारद जी ने अपने अत्यंत ही शुभ हस्त कमल को ध्रुव महाराज के सर पर रखा, जिससे उनके सारे अपराध नष्ट हो गए। यानी भगवत प्राप्ति में जो जो विघ्न थे अब समाप्त हो गए, क्योंकि संत श्रोमणी श्री नारद जी का उनको सानिध्य प्राप्त हो गया। और फिर उनको ऐसा लगा कि ठीक है, अगर अपमान हुआ भी तो ये तो इतना छोटा सा बच्चा है, और बालो अप्ययम हृदा दत्ते
यद समातुर सद्वच, तो इतना छोटा सा बच्चा है और उसको अपने माता के जो असद वचन है उनको सुनकर इतनी ठेस लगी है। तो अब नारद जी उनको समझा रहे हैं कि क्या हो गया अगर माँ ने बोल दिया तो नारद जी बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं, उसको हम ध्यान से सुनेंगे। नारद उवाच नादुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयाम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी कहते हैं, बेटा तुम घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? कहाँ जाओगे? जंगल में क्या खाओगे? वहां पर कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? छोटा सा बालक जो कि 100% निर्भर होता है माता पिता के स्नेह और उनके देखभाल के ऊपर। तो बोला तो वहां कोई भी आपकी देखभाल करने वाला नहीं होगा, तुम कहाँ सोओगे? भूख लगेगी तो क्या खाओगे? तो ध्रुव महाराज जो है वो क्रोध में थे और बोले, मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस तरह से कहा कि तुम्हें कोई योग्यता नहीं है तुम्हारे पिताजी के गोद में बैठने की। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हारी माता ने ऐसे बोला, तुम्हारे पिता ने गोद में नहीं बिठाया इसलिए तुम गुस्से में हो? चलो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। उत्तानपाद तो मेरा शिष्य है, मैं एक बार बोलूंगा ना वो मेरी बात जरूर मानेगा और तुम्हें रेगुलर डेली अपनी गोद में बिठाएगा, उत्तम को भी नहीं बिठाएगा। चलो मैं तुम्हें अपने अपने साथ लेके जाता हूँ। तब ध्रुव महाराज ने बोला, मुझे बैठना ही नहीं है उनकी गोद में, मुझे बस अभी उनकी गोद में नहीं बैठना है, मैं जाने वाला हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, आप हटिए, मुझे जाने दीजिए। तो नारद जी कहते हैं, नादु नाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का। मान और अपमान इतने छोटे से बच्चे का थोड़ी होता है। छोटे बच्चे होते हैं उनको भला मान और सम्मान से क्या। जैसे हम देखते हैं अब ध्रुव महाराज की आयु 5 साल की थी, तो छोटे बच्चे को अगर कोई बोले उनको बहुत ही ज्यादा सम्मान दे, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले, उसको वांछा कल्पतरु कर, तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इतने छोटे से बच्चे को कोई पुरस्कार मिलता है, बेटा आपको आज हम नोबेल पुरस्कार देने वाले, इतना बड़ा, उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर उसको कहे बदमाश निकलो यहाँ से, जाओ बाहर जाके खेलो, तो उससे उससे भी। तो नारद मुनि कहते हैं, इतने छोटे से बच्चे का मान क्या और अपमान क्या, और उन पर, छोटे बच्चों पर तो इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नादु नाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का, ना अपमान और ना सम्मान। वो तो जब, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है, तो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तब हमको पता चलता है, भाई इसने मुझे ये बोला। बच्चों को तो किस चीज में ना रुचि होती है। तो नारद मुनि कहते हैं, लक्ष्ययाम कुमारस्य, जो कुमार है, लक्ष्ययाम मतलब मुझे दिख रहा है कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज्यादा आसक्ति किसमें होती है? सक्तस्य क्रीडनादिषु। हम देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में हमेशा कुछ ना कोई टॉय होता है। जो बच्चियां होती हैं वो कोई गुड़िया लेकर घूम रही होती हैं, या बच्चे होते हैं उनके हाथ में कोई बॉल होती है या कुछ, उनसे वो ले लेते हैं ना, तब उनको रोना आता कि मेरी टॉय टॉय ले लिया, मेरा डॉल ले लिया। तो उन चीजों में अगर उनकी आसक्ति है तो फिर तो चलेगा, लेकिन ये इतना छोटा सा है और इतने छोटे से ध्रुव महाराज जो है वो इतना अपमान के प्रति प्रभाव उनका हो रहा है। तो नारद जी ये दिखा रहे हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए आयु जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। छोटा बच्चा भी यदि ठान ले दृढ़ता के साथ कि मुझे भगवत प्राप्ति करने, तो ध्रुव से क्या वयम, ध्रुव की आयु क्या थी, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, आज हम लोगों की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि बच्चा माला उठाते तो हम बोलते तुम अभी छोटे बच्चे हो, अभी माला करने का समय नहीं है, जाओ किताबें पढ़ो, और पढ़ोगे लिखोगे तब तुम कमाई करोगे, बड़े हो जाओगे, जब बूढ़े हो जाओगे ना
जब जान निकल जाएगी, सब कुछ रहेगा नहीं तुम्हारे जीवन में, तब तुम बैठ के माला करना। वास्तव में ये जो छोटी आयु जो है वो सबसे सुंदर आयु होती है भक्ति करने की। इसीलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। ये छोटी सी आयु जो है उसमें यदि जीव दृढ़ता से सोच ले, और बचपन में जो चीज सिखाई जाती है ना वो पूरा जीवन चलती है। इसीलिए बचपन ये जो है ना बहुत ही अ, शुद्ध चेतना होती है बचपन में, क्योंकि वासनाएं नहीं होती है, काम इत्यादि जीवन में नहीं होता है, तो क्या बहुत सरलता से भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ जाता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि बचपन से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तो निश्चय जब हो जाए बचपन में ही कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, पता चल जाए कि मुझे आखिर मुझे अ, भगवत प्राप्ति ही करनी है मनुष्य जीवन में, तो साधन करने के लिए तत्पर हो जाता है जीव। इसीलिए जीव को शुरू से ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि भगवत भक्ति ही हमारा एकमात्र वास्तविक उद्देश्य है। तो लेकिन नारद मुनि तो अभी उनको समझा रहे हैं, या फिर परख रहे हैं, या परीक्षा ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि छोटे बच्चे को मान और सम्मान के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, और तुम्हारा कोई खिलौना तो नहीं लिया है ना, तुमसे तो कुछ लिया तो नहीं है ना, खाली गोद में नहीं बिठाया, चलो मैं बोल देता हूँ तो वो गोद में बिठा देंगे। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मान और सम्मान का प्रभाव पड़ता भी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो मान अपमान तो अपने मन का भ्रम होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है ना उसी का सम्मान होता है, ये शरीर जो है उसी का अपमान होता है। हम अपने आप को गलती से ये शरीर मान बैठते हैं, इसीलिए मान और सम्मान को के विषय में हम सोचते हैं कि ये हमारा अपमान हुआ है। वास्तव में हमारा कुछ होता ही नहीं। जीव आत्मा तो नित्य शुद्ध है, भगवान के भगवान का वास्तविक अंश है। तो उस अंश को तो कोई कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तयापो न शोषयति मारुता। ना तो उसे अस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना जल उसे गला सकता है, ना वायु उसे सुखा सकती है। तो वास्तव में हमारा कोई मान अपमान नहीं होता है। वो सब जो लग रहा है, जो भी इस संसार में जो हमें मिल रहा है, वो सब तो केवल शरीर को मिल रहा है, और उसके साथ साथ में भी वो जो शरीर को मिल रहा है वो भी तो हमें अपने कर्मों के अनुसार ही मिल ही रहा है। तो उसके ऊपर इतना भी क्या दुखी होना। नारद मुनि कहते हैं, विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोष हेतव पुंसो मोहामृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। यल्लोके निज कर्म भी यानी इस संसार में किसी को जो कुछ भी मिलता है अपने ही कर्म का फल होता है। कोई भी हमारा मान अपमान नहीं कर सकता। किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है कि आपको वो दुख दे जो कि आपके कर्म का ना हो। तो जो कुछ भी मिला है, जीव इस शरीर में जो कुछ भी प्राप्त करता है वो तो उसने पहले कुछ किया है, उसी के कारण से वो कर रहा था। तो विकल्प है ना विद्यमान है, विकल्प है यानी और कुछ नहीं। ये अगर ऐसा भी है, तुम्हें लगता है कि मान और सम्मान होता है, तो भी वो क्या है, तो भी तो वो आपके भाग्य का है, वो आपको मिलेगा। और विद्यमाने भी न या संतोष है तवे, इसीलिए हमको इससे असंतोषित नहीं होना चाहिए। जो भी मिले धैर्य से उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, इतना ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी मिल रहा है वास्तव में ऐसा, ये जो संसार है वो एक सपने के समान है। जैसे सपना होता है, अगर सपने में आपको बहुत बड़ी लॉटरी खुल जाती है और आप बहुत ज्यादा खुश होते हो कि मेरी लॉटरी लग गई, अभी मैं इतना ज्यादा रईस हो गया, तो भी जब आप उठोगे जागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, कुछ नहीं होगा।
और अगर आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, आप सोचोगे हाँ मैं तो कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरा सब लुट गया, लेकिन जब आप जागोगे तो उससे भी कुछ फर्क नहीं। तो ये भौतिक जगत एक सपने की तरह है। अगर हमें कुछ हमारा कुछ छिन जाता है तो वैसे ही वो हमारा है ही नहीं, क्योंकि भौतिक जगत में हम आए भी खाली हाथ थे, ना कोई सम्मान लेकर आए थे, ना कोई मान लेकर आए, और चले जाएंगे तो लोग नाम भी भूल जाएंगे। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों दुखी होना। तो और वैसे भी कहते हैं कि ये जो शरीर है, जीव इस शरीर में बंधा हुआ है और इसी को मैं मान बैठता है। इसीलिए इस शरीर के मान और अपमान को वो अपना अपमान वास्तव में ये शरीर क्या है? ये शरीर अविद्या का जाल है। ये शरीर मैं नहीं हूं, अविद्या है कि ये मैं हूं। और जाल के ऊपर चाहे कितना भी डेकोरेशन किया जाए तो भी अंदर बैठे वाला जो पंछी है उसका कोई लाभ नहीं। और जाल को चाहे कितना ही गंदा कर दिया जाए तो भी अंदर वाले पंछी को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से ये जो मान अपमान है वो तो केवल शरीर का होता है। इसलिए देखो, तुम नारद मुनि कहते हैं कि पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लोक निज कर्म भी, कि जो कुछ भी आपको इस संसार में मिलता है, जो दुख मिलता है, कारण क्या है? यल्लो के निज कर्म भी, आपका अपना कर्म है। तो सुरुचि कारण नहीं है। मतलब आपको लगता है ना कि मेरी माता ने मेरा अपमान किया है, तो वो कारण नहीं है। वो तो किसी, अगर वो कारण होती, अगर तुम सुरुचि अगर उसका बस चलता ना, तो वो अपने गर्भ से तो क्या, तुम्हें किसी भी राजा की स्त्री के गर्भ से पैदा होने देती ही नहीं, क्योंकि उसकी थोड़ी चलेगी, है ना। अगर उसकी चलती तो वो तो यही सोचती कि राजा का पुत्र खाली मेरा पुत्र होना चाहिए, और राजा को किसी रानी से पुत्र नहीं होना चाहिए। ये तो देव है, भाग्य है जो तुम सुनीति के गर्भ से उसी राजा के अंश के रूप में उत्पन्न हुए हो। तो तुम्हें ईश्वर ने जो भी दिया है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। और इससे भी, अगर तुम्हारे भाग्य में आगे जाकर सिंहासन लिखा होगा या पिता की गोद में बैठना लिखा होगा तो मिल जाएगा। उसके लिए तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। और अगर लिखा ही नहीं होगा फिर तुम चाहे कितना भी उसके लिए सर खपाओ, तुमको मिलने वाला नहीं है। तो ये कितना सुंदर उपदेश है कि आपके भाग्य का आपको मिलेगा, इसलिए इतना ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसे क्या करना चाहिए? यह संतोष है तभी उसमें हमें संतोष करना चाहिए, असंतोष नहीं करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के मन में संतोष नहीं है, उससे तो चाहे संसार की सारी खुशियां भी दे दी जाए तो भी वो हमेशा सड़ता रहेगा। कोई एसी वाले रूम में बैठे रहेगा ना, तो भी वो धधकता रहेगा, बाहर ठंडा होगा, अंदर से वो जल रहा होगा, क्योंकि उसके जीवन में संतोष नहीं। और अगर संतुष्टि है, अगर जीव संतुष्ट है, तो वो कहीं पर भी जाए, चाहे उसके जीवन में कैसे भी सरकमस्टेंसेस हो, तो वो आनंद से रह सकता है। तो ये एक फॉर्मूला बता रहे नारद मुनि कि संतोष के लिए सरकमस्टेंसेस जो हैं वो कभी भी जिम्मेवार नहीं होते हैं। अगर सरकमस्टेंसेस चाहे कोई भी हो, अगर आपको संतुष्ट रहना आता है, प्रेजेंट मोमेंट में आप संतुष्ट रह सकते हो, तो आप किसी भी स्थिति में हो सकते हो। और अगर आपको संतुष्ट रहना नहीं आता है तो फिर आप कभी भी, चाहे आपको स्वर्ग का सारा सुख भी मिल जाए, तो भी आप आनंदित नहीं होगे। इसलिए जीव को प्रेजेंट मोमेंट में भगवान का धन्यवाद करके आनंदित और संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। कि भगवान, भक्त हमेशा सोचते कि मेरे तो अपराध इतने ज्यादा हैं कि जो आपने दिया है वो बहुत है, वरना तो मैं इसके योग्य भी नहीं हूँ। तो ऐसा ही ध्रुव महाराज को नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें फिर भी तो राजा के घर में पैदा हुए हो, इतना सारा धन है, इतना सब कुछ है, तो तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। हरू भरू राजा की गोद में नहीं बैठे,
तो उसके लिए इतना दुखी होने की क्या जरूरत है। अनुवाद। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने की कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीव आत्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है। अतः दुख तथा सुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि जीव आत्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित तथा अप्रभावित रहता है। जीव आत्मा को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक देह प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई यह जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं है, तो उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 54 में इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचयति न कांक्षति। तो जो ब्रह्मभूत, जो भगवत प्राप्ति, जो भगवान के विषय में उसको ज्ञान हो गया है कि मैं भगवान का अंश हूँ, वो तो किसी भी स्थिति में न शोचती, कभी भी दुखी नहीं होता। जब मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर आसीन होता है, तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है न इच्छा करता है। नारद मुनि ने सर्वप्रथम ध्रुव महाराज को यह बताना चाहा कि अभी तो वह बालक है, उसे अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, और यदि वह इतना आगे बढ़ चुका है कि अपमान अथवा सम्मान को समझने लगा है, तो उसे इस ज्ञान का सदुपयोग अपने निजी जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि मान या अपमान पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी या प्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो दो तरह से नारद मुनि ने समझाने का प्रयास किया। पहले बोला तो आप छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे का मान और अपमान क्या। अगर वो गुरु बोले नहीं भाई मैं अभी बहुत समझदार हो गया, अक्सर बच्चे बोलते हैं मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मुझे समझ में आता है। तो अगर अगर बड़े भी हो गए हो, तो बड़ों वाली बात समझो ना, कि ये मान और अपमान तो अपने कर्मों से मिलता है, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या जरूरत है। जैसे बो कर आए हैं वही फल आज काट रहे हैं, तो किसी को दोष क्यों दे रहे हो, तुम्हारे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। और वैसे भी अगर उससे भी बड़ा समझते हो, तो समझ लो कि आत्मा तो कभी प्रभावित नहीं होती, ये तो शरीर को ही सुख और दुख मिलता है। तो तुम इस तरह से सोचो। और फिर आगे ध्रुव महाराज कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि अब तुम्हें समझ में आ गया है, इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को ये चाहिए कि जो भी देव के द्वारा जो कुछ भी उसको मिले, उसी से स्वयं को संतुष्ट रखे। इसीलिए खुश रहना है जो कुछ हमारे पास है उसमें। और इस संसार में जो कुछ भी है हमको दिखने में लगता है ये कितना सुंदर है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये कितना प्यारा है, ये मुझे मिलना, ये कितनी लग्जरियस लाइफ है, ये मुझे मिलनी चाहिए। आपके सोचने से आपको नहीं मिलेगा, आपके भाग्य का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी मिला है, जो लिखा है वही थाली में आएगा, ये सोचकर हमको उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं, परितुष्ये तस्तात तावन्मात्रेण पुरुष देवोपासादितं यावत् वीक्षेश्वर गतिं बुध परितुष्येत ततस्तात। कि जो कुछ भी है, हे तात, हे मेरा बच्चा, जो कुछ भी आपको मिलता है जीवन में, उसमें परितुष्य रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। और तावन मात्रेन पुरुष, और ये समझना चाहिए कि वो भगवान की इच्छा से मिला है। तो मतलब दो चीजें हैं, एक तो हमारा भाग्य, लेकिन जो हमारा भाग्य है ना, वो भी हमें ऐसे ही नहीं मिलता है, वो भी भगवान संचन करते हैं। तो दो अर्थ हैं
कि एक तो हमें कर्म का फल मिल रहा है और कर्म का फल भी भगवान की इच्छा से मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें अगर हमको समझ में आ जाए कि मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है, भगवान की इच्छा से मिल रहा है, तो फिर इसमें असंतुष्ट रहने की कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? परितुष्येत तत्तस्तात, उसमें आनंदित रहना चाहिए, तुष्ट रहना चाहिए। तो जो कुछ भगवान ने दिया है, अभी देखो, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है बहुत कुछ होता है, लेकिन हम भोग नहीं पाते हैं, है ना। कभी ऐसा लगता है हमारे पास बहुत कुछ खाने पीने की सामग्री होती है और बना हुआ होता है प्रसाद, लेकिन फिर भी हम वो खा नहीं सकते हैं। जैसे हमारे साथ कल हुआ कि हमने बहुत सारा प्रसादम बनाया, लेकिन हमको कहीं जाना पड़ा और फिर वो वाला प्रसाद ऐसे रखा हुआ था, हम नहीं खा पाए। मतलब बना हुआ रखा प्रसाद जो कि हमने ऑफर भी किया गोपीनाथ को कि अभी हम खाएंगे इसको सब मिलकर, लेकिन हमारे घर में किसी ने भी वो प्रसाद नहीं खाया। तो क्यों, इसका क्या? और बल्कि फिर बाद में हमने सोचा चलो शाम को खा लेंगे, शाम को भी हमको कहीं और पे जाके प्रसाद खाना पड़ा। तो क्योंकि वहां से हमें न्योता आया था, तो हमें वहां पर जाना पड़ा। तो मतलब हमारे घर में बना हुआ प्रसाद भी यदि वो हमारे भाग्य में नहीं है तो हमको नहीं, तो वो वाला प्रसाद जो है वो हमने सारा पड़ोसियों में बांट दिया, क्योंकि उस पर उसका भाग्य का लिखा हुआ था। आपको वही मिलेगा जिस पर आपका नाम लिखा है। रत्ती घटे ना तिल बढ़े, जो लिख दिया करता। आपके भाग्य का आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वैरायटी, जिस तरह से भोजन में हम बोल रहे हैं, उसी तरह से वैरायटी। हमने तो अलग वैरायटी बनाई थी, लेकिन वो वैरायटी हमने नहीं खाई, किसी और ने खाई, और हमने वहां पर जाकर अलग कुछ खाया, बहुत सारी अलग वैरायटी खाई। तो इसका मतलब ये है कि जो भी भगवान के, हमारे कर्मों के अनुसार भगवान के द्वारा हमको मिलता है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं इसकी वजह से ये मुझे खाने को मिल रहा था या ये चीज प्राप्त होनी थी, लेकिन ये बाधा बन गया, जिसकी वो बाधा नहीं बना, वो आपके भाग्य का ही नहीं था, इसके लिए आपको नहीं मिला। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि जो कुछ भी हमको अपने कर्मों के अनुसार और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमको जो कुछ भी मिल जाए, उसमें परितुष्यति अर्थात संतुष्ट रहना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा, समझा रहे नारद मुनि, देखो देखो बेटा ध्रुव, तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे पिता की गोद में बैठना नहीं लिखा है, तो फिर लिखा ही नहीं है, तो फिर तुम उसके लिए क्या स्ट्रगल कर रहे हो? क्यों जंगल में जा रहे हो, मारे मारे फिरोगे? घर में बैठो, ज्यादा अच्छा है। और अगर लिखा हुआ है तो क्यों जंगल में जा रहे हो, जाके वहां मारे मारे फिरोगे? घर पे बैठ के ही तुमको मिल जाएगा। ये उपदेश कितना सुंदर है, लेकिन अन्य लोगों के लिए, ध्रुव महाराज के लिए नहीं। क्योंकि ध्रुव महाराज अगर अभी नारद मुनि की बात को सुनकर संतुष्ट हो जाएं और जंगल में जाना छोड़ दें, तो फिर उनको भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। देखो, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। ये भगवान की भक्ति जो होती है ना, वो भाग्य से नहीं मिलती है। ऐसा कभी मत सोचना। आज जो हम करते ना, हर चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं, है ना। एजुकेशन प्राप्त करने के लिए माता पिता डफर से डफर बच्चे को ये स्कूल में बिठाओ, वो स्कूल में बिठाओ, ये ट्यूशन में बिठाओ, यहाँ पर पढ़ाओ, इतनी मेहनत करेंगे डफर का डफर, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है ना। उसी तरह से धन कमाने के लिए ये वो काम करेंगे, फिर ये छोड़ के वो काम करेंगे, वो उसके भाग्य में नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति भाग्य पर डिपेंड नहीं करती है। भक्ति जो है वो हमारे कर्मों का फल नहीं है। भक्ति हमारी दृढ़ता, हमारे विश्वास के कारण मिलती है। जो हमारे हृदय के अंदर दृढ़ निश्चय होता है ना कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। आज अगर हम ये कहकर अपने आप को है ना बचा लेते हैं ना कि भगवान की इच्छा नहीं है तभी मेरी 16 माला पूरी नहीं होती है, माफ कीजिएगा, भगवान की इच्छा नहीं, वो तुम्हारी इच्छा नहीं है इसलिए पूरी नहीं होती है। चाहे आप कोई भी वजह बताते हो, वो केवल आर्ग्यूमेंट है। भक्ति में केवल
आपकी इच्छा, आपका दृढ़ निश्चय ही काम आता है। भक्ति में भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपका कर्म फल काम नहीं आता, ना ही आपका भाग्य, सौभाग्य या दुर्भाग्य कभी कोई अड़चन पैदा कर सकता है। भक्ति का मार्ग आपके निश्चय और आपके दृढ़ विश्वास के, जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा के रास्ते से चल के हम भक्ति में जाते हैं। जितनी जितनी आपकी श्रद्धा होगी, उतना उतना तीव्रता से आप बढ़ेंगे। चाहे आप बड़े से बड़े राक्षस हिरण्यकशिप के घर पे पैदा हुए हो, या रावण के भाई बनकर आए हो, या फिर आप कहीं पर भी पैदा हुए हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लोगों के मन में ये भ्रम आता है कि भाई मैं जहां पर पैदा हूँ, मुझे एसोसिएशन नहीं मिल रहा है भक्ति का, मैं अकेला हूँ, मैं मेरे साथ और कोई नहीं है, सपोर्ट नहीं है। इसका भी भक्ति जो है ना, उस पर भी डिपेंड नहीं है। भक्ति एकदम स्वतंत्र है। भक्ति जो है वो एकदम स्वतंत्र है, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती है। और उसके लिए भगवान ने ना ये निश्चय कर दिया, भगवान ने कहा कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्तः प्रणश्यति। एक बार भक्त सोच लेगा, उसकी सोच को पूरा करना निज भृत्य कर। जो मेरे मेरे जो भक्त ने सोच लिया है, हृदय से सोच लिया है मुझे भक्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। एक बार जब हम कहते हैं ना कि मुझे भगवान तुम्हें प्राप्त करना है, तो भगवान अपने और हमारे बीच के सारे जितने भी बाधाएं हैं, उनको दूर करने की जिम्मेदारी भगवान की है। अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज को नारद मुनि परख रहे हैं कि उनकी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं लेकिन हमारी मंगल आरती नहीं हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकमटेंसेस की वजह से मेरी माला कंप्लीट नहीं होती। कुछ नहीं है, कोई भी बाधा नहीं बनती। हरिदास महाराज जब 22 बाजारों में कोड़े खाते 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 सारा शरीर जब भी लहूलुहान हो गया था, उसके समय भी वो अपने 3 लाख नाम जप कर सकते थे। तो हम घर में बैठे क्यों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने ही विश्वास में कमी है, अपनी ही श्रद्धा में कमी है। इसीलिए यहाँ पर जो है ना, वो ध्रुव महाराज की निष्ठा को देखने के लिए नारद मुनि ऐसा बोल रहे हैं। और नारद मुनि यहाँ पर जो है जो सामान्य नीति जो है वो बता रहे हैं कि जो भाग्य में ईश्वर ने लिखा है वो तो लिखा है, वो तो मिलेगा। तो क्या करो, जंगल में जाकर क्यों अपने आप को तकलीफ देना चाह रहे हो? असंतुष्ट करने से तो दुखी होगा। हर वक्त यदि कोई सोचेगा भाई मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो दुखी होगा। तो इससे बेहतर जो है उस पर सुखी रहकर तुम अपने घर में रहो। लेकिन ध्रुव महाराज घर में रहने के लिए थोड़ी आए थे, वो तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निकल चुके थे। अनुवाद: भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, महर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। कितनी सुंदर शिक्षा है ना, कि कुछ भी जीवन में हो जाए तो हमें सोचना चाहिए मेरे कर्मों का फल है और भगवान की इच्छा है, तो संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें दुख या सुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है, वह बुद्धिमान समझा जाता है जो भक्त होता है। तो देहात्म बुद्धि मतलब इस शरीर को ही हम आत्मा समझ बैठते हैं, इसीलिए हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को समझ जाएं, तो सुख और दुख तो आत्मा को टच ही नहीं करते हैं। तो जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। भक्त
क्या सोचता है, चाहे उसके जीवन में असफलता भी आती है, दुख भी आता है, तो भी सोचता है कि ये भगवान का वरदान है, भगवान की कृपा है, ताकि भगवान ने मुझे ये परिस्थिति इसलिए दी है ताकि मैं और भी दृढ़ता के साथ भक्ति करूं और भगवान के और भी निकट आऊं। तो वो भगवान का वरदान मानता है। जब भक्त कष्ट में होता है तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। दुख भी आता है ना, तो भक्त तो सोचता है मेरे कर्म तो इतने फूटे हुए हैं कि इससे भी अधिक दुख होना चाहिए। मुझे याद है एक भक्त से हम मिले थे, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसका एक हाथ कट गया था। एक हाथ कट गया था, वो सीधा हाथ उसका कट गया, तो हमको बहुत दुख हो रहा था कि आगे वो सेवा भी नहीं कर पाएगा। मतलब कितना, एक भक्त अगर सेवा भी नहीं कर पाएगा, उसका हाथ कट गया, अब वो ना आरती कर पाएगा, ना भगवान के लिए भोजन बना पाएगा, तो उसके जीवन में कितना बड़ा संकट था। तो हम मुझे तो उसको देखकर दुख हो रहा था, लेकिन उसने इतने उसका विश्वास इतना पक्का था कि वो कहने लगा कि मेरे कर्म तो इतने घिनौने होंगे, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है, वरना मेरे कर्मों को अगर देखता तो केवल हाथ ही नहीं काटता, मेरे एक हाथ नहीं काटता, मेरे दोनों हाथ, मेरे दोनों पैर काट देता, अपाहिज बन जाता मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा कृष्ण कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि फिर भी मेरा सिर्फ एक ही हाथ काटा है। मतलब भक्त को इतना विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी मेरे साथ कर रहा है, चाहे वो कितना ही दुखदायक है, तो भी वो उसकी कृपा उसमें देखनी चाहिए उसको। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भक्त कष्ट में होता है तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की कृपा पर रहकर संतुष्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने जो बता रहे हैं कि कितना सुंदर उपदेश है ये नारद जी का, सबके लिए है, सबके लिए तो है, अमृत के समान है, पर ध्रुव महाराज के लिए ये उपदेश ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो भगवत प्राप्ति करने के लिए जा रहा है, और भगवत प्राप्ति करने के लिए जो भक्त जाता है, जब तक उसे भगवान मिल नहीं जाए तब तक उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो कल हम नारद मुनि के दूसरी जो शिक्षाएं हैं उनको पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैं अच्छी भक्त बन सकूं, अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हमें रोजाना श्रीमद् भागवतम अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हम अगर रोजाना श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमको रोजाना कुछ समय भागवतम श्रवण करने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। हम रोज यहाँ पर 6:30 बजे से लेकर 7:15 बजे तक भागवतम पढ़ते हैं। आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि अवश्य श्रवण कीजिए। सीरीज में भागवतम चल रहा है, अभी हम चौथा स्कंद 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं ना, तो इसके पहले के सारे श्लोक रिकॉर्डेड हैं, लेकिन मेरे साथ चलना चाहें तो रोजाना फेसबुक पर हम पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। नित्य लीला प्रवेश चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद